लखनऊ में मैं रहता हूं और लखनऊ में सभी लोग रहते हैं, ज्यादातर कानपुर से आए हैं कुछ लोग। उसके अलावा जो लखनऊ के लोग हैं उनसे मैं संबोधित करता हूं अपनी बात। देखिए, कभी आप परिवर्तन चौक जाते हैं ना, कितने लोग जाते हैं? परिवर्तन चौक कहां पर है? हाथ उठाए, जानते हैं कि नहीं जानते हैं? कभी आपने गौर किया है कि वहां कोई कार्यक्रम चलता है? कोई कार्यक्रम चलता है, देखा है कभी? शाम को वहां दीप प्रज्वलन हो रहा हो, बुद्ध वंदना हो रही हो, कभी मालूम होता है? व्हाट्सएप के माध्यम से, किसी भी सोशल मीडिया के माध्यम से मालूम होता है कि नहीं होता है? उसको कौन चला रहा है, क्यों चला रहा है और क्यों चलाना चाहिए? हमारी बहन जी ने बहुत सारे स्थान लखनऊ में बनाए ना, सब लोग जानते हैं ना जी। अंबेडकर प्रेरणा स्थल, कांसीराम साहब प्रेरणा स्थल, रमाबाई अंबेडकर मैदान, परिवर्तन चौक, यहां तक के कि हम लोग बता ही नहीं पाएंगे कितनी चीजें बनाई हैं। जैसे बौद्ध विहार बनाया है, क्या हम वहां पर जाते हैं? क्या हम लोग नियमित रूप से वहां जाते हैं? हाथ उठाए जो लोग जाते हैं। अच्छा, मैं जाने के लिए क्यों अनुरोध कर रहा हूं? यदि नहीं जाएंगे तो क्या होगा मालूम है आपको? क्या होगा? जैसे यदि आप कोई एक पुस्तक है, बाबा साहब ने लिखा था भारत में क्रांति और प्रतिक्रांति, कभी पढ़ा है आपने? पढ़ लीजिए, क्योंकि यहां पे सम्राट अशोक ने 84,000 स्तूप बनवाए थे। 84,000, एक दो नहीं, 84,000 स्तूप। वो कहां गए? वो सब कहां चले गए हैं? क्या ढूंढे पाएंगे? जब 84,000 मिट गए तो ये तो दर्जनों केवल हैं। उत्तर प्रदेश में कितने? 50 होंगे, 100 होंगे। बहन जी ने बना दे, या बहुत सारे चीजें हम लोग बनवाए हैं, जैसे दीक्षा भूमि है नागपुर में, या कुछ हमारे दबाव में कुछ चीजें हैं, 26 अलीपुर रोड है, कुछ हमारे दबाव में भी बनी है, या हमारे कुछ चीजें अंग्रेजों ने ढूंढा भी है, जैसे बौद्ध गया है, सारनाथ है, नालंदा है, श्रावस्ती है। हम सब कहीं जाते हैं? नहीं जाते हैं। और नहीं जाने का परिणाम जानते हैं आप? नहीं जाएंगे तो वो 84,000 जैसे गायब हो गए थे, वैसे ये भी गायब हो जाएंगे और हाथ हम मलते जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम अपनी जितनी बीमारी की जड़ खुद है। हमारी समस्या जो है हम खुद है, क्योंकि हम जागरूक होना नहीं चाहते हैं, क्योंकि हम अटल बिहारी वाजपेयी की नीतियों पे चलना चाहते हैं, उनके एजेंडा पे चलना चाहते हैं। हमारा कोई एजेंडा नहीं है, हम समझ नहीं पाते हैं। अरे भाई, बाबा साहब अंबेडकर को मानते हैं, लेकिन बाबा साहब अंबेडकर की नहीं मानते हैं। बाबा साहब अंबेडकर की मानिए, उन्होंने कहा था हमें बौद्ध बनना है, बौद्ध दिखना है और बौद्ध लिखना है। लेकिन हम कम से कम बौद्ध ना बन पाए, लिखा पढ़ी में ना बन पाए, लेकिन बौद्ध बनने की कोशिश तो कर सकते हैं। और कोशिश करें तो हम निश्चित रूप से हम अपनी धरोहर की रक्षा कर पाएंगे। और अन्यथा परिवर्तन चौक पे जो कार्यक्रम होता है, देख रहे हैं वहां कुछ 10, 5, 15, 20 या 100, 200 लोग बैठे कार्यक्रम कर रहे हैं, हम देखते हुए चले जाते हैं, रुकते नहीं हैं। नहीं रुकेंगे तो कितने लोग, क्या 100, 200 लोग वहां कार्यक्रम करके उसकी रक्षा कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। हाँ, एक बात जरूर है, 14 अप्रैल को डॉक्टर अंबेडकर परिवर्तन स्थल पे जरूर लाखों लोग पहुंच जाते हैं। केवल एक दिन याद कर लेते हैं कि बाबा साहब अमर रहे, उस दिन जरूर याद कर लेते हैं। शायद वहां सभी लोग जाते हैं, जितने लोग यहाँ आए हैं सभी लोग जाते होंगे। ऐसे ही कानपुर के लोग, फैजाबाद के लोग, जहां पर भी अपने कोई कार्यक्रम हो, कोई स्थल हो, उन पर जरूर जाइए। जाने से आप रक्षा कर पाएंगे। अपने घर जैसे हैं, आपके पास 14-15 कमरे वाला मकान हो, 4-5 कमरे वाला मकान हो, या आपके पास खेती हो 2 बीघे की, 3 बीघे की, 4 बीघे की, आप जरा कल्पना करिए कि आप अपने खेत में बुआई नहीं करते हैं, जुताई नहीं करते हैं, फसल नहीं उगाते हैं, उस फसल को कौन ले जाएगा?
आप उस खेत में कौन फसल उगाएगा? खाली नहीं पड़े रहेंगे, कोई ना कोई कब्जा कर लेगा। उसी तरह जैसे घर में आपका घर खुद है, आप उसमें रहने नहीं जाएंगे, रहेंगे नहीं, झाड़ू नहीं लगाएंगे, उसकी व्यवस्था नहीं देखेंगे, तो निश्चित रूप से कोई दूसरा कब्जा कर लेगा। उसको लंबे तौर से मैं बता सकता हूं, बहुत ज्यादा टाइम लेने की बात है, लेकिन समय कम है। मेरी बात का इशारा आप जरूर समझ गए होंगे, और मैं यही बात यदि समझ गए हैं तो उस पर अनुपालन कीजिएगा। हमारे परिवार का कल्याण होगा। निश्चित रूप से आने वाले समय में जितने भी राजनीतिक तरीके से चुनाव हो, उन पर अपना पहचानो, अम्बेडकरवाद उसमें ढूंढो कि ये वास्तव में पार्टी अम्बेडकरवादी है, ये वास्तव में व्यक्ति अम्बेडकरवादी है, ये मेरे दर्द को समझेगा। ऐसे व्यक्ति को चुनने के लिए जरा सा भी कसर ना छोड़ना, तभी आपका कल्याण होगा। मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूं, और धन्यवाद जो मुझे यहाँ आज बोलने का मौका दिया। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय, सबका मंगल हो।